Hello students, so this is me and today we are going to discuss question number 9 and question number 10 of your exercise 6.2. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. ट्रेपीजियम बना लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, सॉल्यूशन. तो ये आपके पास ट्रेपीजियम, ओके, लाइक दिस. ऐसे ट्रेपीजियम है आपके पास. इसमें आपको कहा गया है ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ए बी सी डी ऐसे लिख लेते हैं. ए बी सी डी, फिर वो साइक्लिक नहीं रहेगा तो ए बी सी डी हमने लिख लिया है. डायगनल्स, ये आया डायगनल, एक डायगनल ये और एक डायगनल ये आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ. ठीक है, एट अ पॉइंट ओ शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ. यानी डायगनल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ हमें कही गई है. सबसे पहली चीज़, बीपीटी के थ्रू ही हमेशा इस तरीके की टर्म्स हमारी क्या हो सकती हैं, प्रूव हो सकती हैं. तो बीपीटी लगाने के लिए एक लाइन पैरेलल चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली. ओके, लेट दिस इज एफ ई एंड एफ. ओके, तो हमने यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू डी सी पासिंग थ्रू ओ, जो कि आपके पास क्या है, मिड पॉइंट. अब मैंने क्या किया, ट्रायंगल ले लिया. इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ए है, डी है, सी है, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया. मैं इसको एक बार अलग से दिखा देती हूँ. ये ट्रायंगल मैंने लिया है और इसमें ये पॉइंट है ई ओ ए डी सी. तो जो ई ओ है वो पैरेलल है डी सी के. इन ट्रायंगल ए डी सी ई ओ पैरेलल टू डी सी. ओके, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो यहाँ से आ गया ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी. राइट दिस एज अ फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ले ली. उसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया है ए बी डी. दोनों ही ऊपर वाले लिए हैं क्योंकि अभी मैं सिर्फ ए ओ जिनके अंदर आ रहा है उसकी बात करूँगी. ठीक है, तो मैंने ले लिया ट्रायंगल ये वाला. ठीक है, अब मैं एक बार इसको रब कर रही हूँ. होपफुली आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा. नहीं किया तो आप वीडियो के बैक में जाके पॉज करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ए बी डी, और फिर से ये लाइन हो जाएगी यहाँ पे ई और ओ. ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी ओ ई इज पैरेलल टू ए बी. तो यहाँ से आपके पास आ गया ए ई अपॉन ई डी. एक मिनट, मैंने यहाँ लिया था ए ई अपॉन ई सी, नहीं, ए ई अपॉन ई डी, सॉरी, दिस इज बाय मिस्टेक, ई डी. ठीक है, इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी. ये सबको क्लियर है? ये आ गया आपके पास सेकेंड. अब यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड से जो ए ई अपॉन ई डी है वो इक्वल है ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी. ठीक है, तो यहाँ से आ गया ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी. राइट, अब एक काम कीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं. ये हो जाएगा आपके पास ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू ओ सी गया ऊपर, तो यानी कि सी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ. और यही आपको क्या करना था, प्रूफ. यही आपको क्या करना था, प्रूफ. मैंने ऊपर के दोनों ट्रायंगल लेके से प्रूव कर दिया. अब यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड. ठीक है, हैंस प्रूव्ड. कुछ नहीं किया, सिर्फ दो ट्रायंगल लिए हैं. कॉमन साइड हमने कौन सी रखी है, जिसके अंदर आपका जो ये ए ई डी पॉइंट है ये ज़रूर आए. ठीक है, now let us talk about your next question, which is your last question of your exercise, question number 10. Question number 10.
द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, ठीक है, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, शो दैट इट इज़ अ ट्रेपीजियम। अब देखिए बिल्कुल उल्टा है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। ट्रेपीजियम शो करना तो ऑब्वियसली एक ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल होता है आपके पास, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ जॉइन, क्लियर। ABODC, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया, लेट इट इज E। हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DC विच इज OE, और ये AB के भी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू AB ऑल्सो, ओके। यहाँ तक हो गया आपके पास। अब मैं कंसीडर कर रही हूँ फिर से उसी तरीके से ABD ट्रायंगल को। वैसे तो मुझे होमवर्क देना चाहिए आपको, पर चलिए, इन ट्रायंगल ABD OE इज पैरेलल टू AB। अगर पैरेलल है तो कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, BPT। वी ऑब्टेन AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD। मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया था, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो ये OE है ये BE के पैरेलल है, तो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, राइट। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। गिवन क्या है आपको, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, दैट इज गिवन टू यू, राइट। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब उसी तरीके से काम कीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO, राइट। इसको लिखिए सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या आ गया है यहाँ से, अब AE अपॉन ED ये भी BO अपॉन OD के इक्वल है, और AO अपॉन CO ये भी BO अपॉन OD के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC, और CO जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो EO है ये पैरेलल आ गया आपके DC के, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको शायद DC लिखवा दिया, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे ये मत लिखिएगा। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DC, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। बिकॉज एंड में हम डायरेक्टली तीनों को इक्वल प्रूव कर रहे हैं फॉर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हम क्या कहते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर मैंने स्टार्टिंग में AOE को इसके पैरेलल लिख दिया, इसके पैरेलल लिख दिया, तो वहीं पर डिवीजन एल्गोरिथम हमारी लग जाएगी, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लग जाएगा हमारा, यूक्लिड एक्सियोम लग जाएगा कि अगर A इक्वल है B के, B इक्वल है C के, तो A C के इक्वल हो जाएगा। तो वो चीज़ हम मान नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया अब AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, EO पैरेलल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, BPT का कन्वर्स है ये। इट मीन्स AB पैरेलल टू OE पैरेलल टू DC, और यहाँ से AB इज पैरेलल टू DC, और अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। यहाँ लिख दीजिए ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रेपीजियम आ गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो हो गई है ख़त्म, 6.2। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में या फिर आपके एक्सरसाइज के बारे में, ओके। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।